नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल निवेश ज्ञान में। निवेश ज्ञान में हम इन्वेस्टमेंट संबंधित अलग अलग प्रकार के सिस्टम को समझेंगे। इन्वेस्टमेंट की इस जर्नी में हम अलग अलग स्टेशनों से गुजरेंगे। तो आज का पहला हमारा स्टेशन है सेविंग, यानी कि बैंक में पैसे को जमा कर। अगर मैं आज किसी को यदि इन्वेस्टमेंट के लिए कहता हूं तो उनका सबसे पहला जवाब ही यही होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब ये तो एक समस्या है, पैसा क्यों नहीं है? तो उसका सीधा सा उद्देश्य है कि हम लोगों ने कभी सेविंग के बारे में सही जानकारी प्राप्त ही नहीं करी है, या फिर हम लोगों ने कभी सेविंग करना ही नहीं चाहा। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सेविंग कहाँ करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। सेविंग के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेविंग अकाउंट्स, यानी कि जो भी बैंक्स इंडिया में अवेलेबल है, हम कहीं पर भी अपना एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह सेविंग अकाउंट्स आरबीआई के नियमों के अनुसार होता है, जिसमें पैसा सुरक्षित रख सकते हैं और इस पैसे पे हमको एक मिनिमम या मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, यानी कि हम इस सेविंग अकाउंट्स में पैसा इजीली जमा कर सकते हैं और समय आने पर इसे हम इजीली विड्रॉल भी कर। सेविंग अकाउंट्स आप अपनी नियरेस्ट कोई सी भी बैंक, अगर मैं कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स के एग्जांपल लूं तो जिसमें HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, IDBI, SBI और भी अन्य प्रकार की बैंक होती है, जहां पर आप अपने KYC रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, आपकी जो इनकम है उसका सोर्स, इस प्रकार से कुछ डॉक्यूमेंट्स देके आप एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के बाद में आपको कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि आपके रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन को इजी बनाते हैं, जैसे कि चेकबुक, ATM। बैंक आपको इन सब के अलावा UPI की फैसिलिटी भी देता है। एक ऐप के माध्यम से आप पैसों का ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन की, तो बैंक आपको मिनिमम 2 से लगाकर 7% तक का इंटरेस्ट रेट देता है और यह डेली बेसिस पर अवेलेबल बैलेंस से कैलकुलेट किया जाता है, जिसे क्वार्टरली या मंथली आपके सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। आरबीआई के तहत इस बैंक को या इन सेविंग अकाउंट्स को यूज करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर आपने मिनिमम 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो यह अकाउंट ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाता है। इसे फिर से आपको एक्टिव करवाने के लिए KYC प्रोसेस से गुजरना होता है। साथ ही साथ आपका जो बैंक में पैसा है वह लगभग 5 लाख तक इंश्योर्ड रहता है। इस प्रोसेस के अनुसार बैंक में आप अपना नॉमिनी भी ऐड करवा सकते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो सेविंग अकाउंट सबसे बेसिक सेविंग बैंक में होती है। आरबीआई के नियमों से ग्राहक को पैसा सुरक्षित रहता है और यह लगभग हर व्यक्ति के पास होना अनिवार्य है। सेविंग अकाउंट जो कि एक बेसिक, या मैं यूं कहूं कि सेविंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आज की तारीख में अवेलेबल है। आप किसी भी नियरेस्ट बैंक में जाकर अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट जर्नी का पहला स्टेप होता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की जर्नी के दूसरे स्टेशन में हम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है इस प्रकार समझेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे निवेश ज्ञान में। अभी तक आपने अगर हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलता रहे और